ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और देखो, ये पूरा चैप्टर जो है ना, पूरे चैप्टर में हम सिर्फ रिलेटिव मोशन ही डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मोशन। हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई स्विमर स्विम करता है तो उसके पास कौन सा वेलोसिटीज होता है। हमने ये सीखा कि उसके साथ एक रिवर का भी वेलोसिटी ऐड हो जाता है और उसके पास एक खुद का भी वेलोसिटी होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, VMR। ठीक है। उसके बाद हमें इसी कंसेप्ट को आगे जाके विंड एंड एरोप्लेन के प्रॉब्लम्स में भी लगाया है, राइट। विंड और एरोप्लेन के प्रॉब्लम्स में हमने क्या सीखा कि जैसे रिवर काम करता था वैसे विंड भी काम करता है। ठीक है। जब एरोप्लेन मूव करता है तो एरोप्लेन खुद का एक प्रोपल्शन है, खुद का एक इंजन है। उसके स्पीड से, इंजन के स्पीड से जब वो ट्रेवल करता है, उस स्पीड को हम क्या बुलाते हैं, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द विंड, VAW। कम ऑन पीपल, गिव मी अ यस। ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. एंड एट द सेम टाइम Yes, sir. तुम अगर किसी जमीन वाले बंदे को पूछोगे कि भाई ये बता, ये प्लेन किस तरफ मूव करेगा, तो वो VAW की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि जमीन में जो बंदा है उसको दिख रहा होगा कि भाई ठीक है, एरोप्लेन के पास एक स्पीड है VAW, बट एट द सेम टाइम हवा भी ब्लो कर रहा है। देयर इज आल्सो द विंड व्हिच इज ब्लोइंग। तो विंड का भी जो स्पीड है उसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना। तो VAW वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ द विंड वाले वेक्टर को ऐड करने के बाद उस प्लेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी या फाइनली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो प्लेन किस तरफ जाएगा वो हमको पता चलेगा। बोलो, क्लियर है? इज इट डन? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Great people. One more thing that all of you have to remember and understand is कि अगर तुमको किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी पता है और मैंने पूछा भाई ये बता तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो मैंने क्या टेक्निक सिखाया था? बोलो तो, क्या टेक्निक सिखाया था? जैसे कि अगर तुमको ये पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर है उसके वेलोसिटी को ऐड कर दो। याद है ये सिखाया था पीपल? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर यस पीपल, बिकॉज ये तुमको याद रखना है क्योंकि इस कंसेप्ट को इस बार आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत यूज होगा। हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी दिया रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी दिया रहेगा और पूछा जाएगा बताओ तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो तुमको सिंपली क्या करना है, जो रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है उसके साथ तुमको बस जो ऑब्जर्वर है उसके वेलोसिटी को ऐड कर देना है, तो तुमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता चल जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये क्या है, ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। बोलो ना जनता, है ना, ये हो गया हमारा रिलेटिव Yes, sir. वेलोसिटी। हाँ, और sir. ये Yes, क्या हो गया, sir. ये हमारा ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हो गया, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता चल जाएगा। ठीक है, ये जान के रखो क्योंकि ये हम आगे जाके मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, ओके फाइन। अभी पेपर, मैं अभी तुम लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। बारिश में तो सब लोग भीगे होंगे, राइट। ये हाँ, ये sir. ये Yes, हाँ, sir. Yes, everyone sir. has seen that। और ऐसा भी हुआ कि तुमने कभी बारिश में साइकिल चलाया होगा या बारिश में बाइक के पीछे बैठे हुए होंगे या बाइक चला रहे होंगे। Have you experienced this kind of हाँ, situations? sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. Yes, sir. So let us discuss कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया होगा तब। तो नॉर्मली जब हम जमीन पे खड़े रहते हैं, when I'm not moving, when I'm static with respect to the ground, जमीन में बैठा हुआ हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि बारिश का जो पानी है वो कहाँ पर गिरता है, हमारे सर पे गिरता है। Is that okay, people? Now, if you're standing Yes, sir. on the Yes. ground and you are not moving, अगर तुम मूव नहीं कर रहे हैं, तो तुम सब लोगों ने रियलाइज किया होगा कि नॉर्मली बारिश कहाँ पर गिरता है, सर पे गिरता है। अगर तूफान नहीं चल रहा, नॉर्मल बारिश हो रहा है तो कहाँ पर गिरेगा पीपल, सर पे गिरेगा। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. अगर तुम एक साइकिल पे बैठ जाते, तुमने क्या बोला, सर मैं जब रेस्ट में हूँ, जमीन पे हूँ, तो बारिश जो है मेरे सर पे गिरता है। बढ़िया, दैट इज करेक्ट। मैंने कहा कि चल भाई तो अभी साइकिल में बैठ और साइकिल को फुल स्पीड में चला। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज दैट यू सिट ऑन टॉप ऑफ ए साइकिल, साइकिल के ऊपर बैठ दो, बैठ के फुल स्पीड से, मतलब फुल स्पीड मतलब ऐसा समझ लो कि धीरे धीरे तुम साइकिल की स्पीड को बढ़ाना चालू कर। तो तुम लोग ये बताओ मुझे, डिड यू एक्सपीरियंस दिस कि अभी जो है Yes, sir. बारिश जो है वो तुम्हारे चेहरे को हिट करना चालू करता है, इट स्टार्ट्स हिटिंग योर फेस। हैव यू एक्सपीरियंस Yes, दैट? sir. हाँ, Have you sir. experienced that? Yes. Right? और तुम Yes, जितना sir. फास्ट मूव करोगे, come on people, तुम जितना फास्ट मूव करोगे वो बारिश उतना हार्ड तुम्हारे चेहरे को हिट करेगा। क्या कहा मैंने? तुम Yes, sir. जितना हाँ, फास्ट मूव sir. करोगे Yes, वो sir. बारिश
बहुत फट 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 करके लगेगा तुम्हारे चेहरे में। और अगर तुमने थोड़ा रियलाइज किया, ये रियलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो और फ्लैट होके तुम्हारे चेहरे को हिट करेगा। फ्लैट होके मतलब द रेन ड्रॉप विल बिकम फ्लैटर, मतलब हॉराइजॉन्टली, नॉट हॉराइजॉन्टल बोलना हाँ गलत है, सर, हाँ मतलब सर। इट इज गोइंग टू हिट यू फ्लैटर ऑन योर फेस। मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ ही है नहीं, बताओ हैव यू एक्सपीरियंस? Yes, sir. हुआ है Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर। फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी से तुमने सर निकाल लिया, तो तुमको फील होगा कि नहीं मुंह पे पानी गिर रहा है, बट गाड़ी रुक गया, तुम रुक गए, तो तुमने सडनली रियलाइज किया अरे सर पे पानी गिर रहा है। देखो ये डिफरेंस समझो। अगर तुम मूव नहीं करते उसी बारिश में, अगर तुम खड़े हो जाते हो, स्टैटिक रहते हो, तो बारिश जो सर पे गिरता है, सर भीगता है तुम्हारा। बट अगर तुम एक चलते हुए गाड़ी में या साइकिल या बाइक में बैठ जाते हो और फुल स्पीड में जाते हो, तो तुमको दिखता है कि वो बारिश जो है वो तुम्हारे चेहरे को हिट करता है, फ्लैट होकर तुम्हारे चेहरे को हिट करता है। आई होप तो सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? गिव मी यस पीपल। Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. हम उसी को एनालाइज करेंगे, एनालाइज दैट सेम सिचुएशन कि ऐसा क्यों होता है, और सबको मजा आएगा, क्योंकि इसके पीछे का जो फिजिक्स है उसको समझने का नॉलेज भी तुम्हारे पास है। ठीक है, तो कहानी कैसे स्टार्ट होता है? देख, कहानी ऐसे स्टार्ट होता है कि विक्रम, विक्रम है या नहीं है क्लास में आज? विक्रम हाँ सर हूँ। है, ओके। सो विक्रम जो है वो बारिश में चिल कर रहा है, किसी के लिए वेट कर रहा है। विक्रम किसके लिए वेट कर रहा है तू? बोल। पापा के लिए। अच्छा, पापा, वेरी बोरिंग, ओके, ठीक है। बारिश के मौसम में पापा के लिए वेट करना, यार दैट्स रियली नाइस। देखो हाँ, अभी लेट अस से कि बारिश ऐसा गिर रहा है पीपल, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट तरीका। एक मिनट, विक्रम का एक आंख गायब हो गया, रुको। या सो बारिश जो है वो ऐसा गिर रहा है ना? रेन इज फॉलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन पीपल। सबको समझ में आया? बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, So can I sir. say this is the velocity of rain with respect to ground? Ground के respect में पानी ऐसा गिर रहा है। Is that okay? हाँ sir. Yes, sir. काम करते, मैं थोड़ा सा डायग्राम को ना थोड़ा सा अलग करके बनाता हूँ ताकि तुमको प्रॉपर्ली समझ में आए। थोड़ा सा अलग करके बनाता हूँ। मेरा सीन मैं थोड़ा यहाँ पर बनाता हूँ। एक्चुअली चारों तरफ गिर रहा है, मैंने थोड़ा सा इस तरफ बनाया ताकि तुमको प्रॉपर्ली समझ में आए। हाँ, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी जो है विक्रम का वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ विक्रम in this case is equal to 0. Everyone agree people? समझ में आया? तो Yes, Yes, अगर sir. विक्रम मूव नहीं करा, अगर विक्रम रेस्ट में है, तो उसको पानी किस तरफ गिरता हुआ दिखेगा? उसको वर्टिकली ही गिरता हुआ दिखेगा, है ना? विक्रम को पानी वर्टिकली ही गिरता हुआ दिखेगा। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, एक वैल्यू लेते हैं से बारिश अभी 2 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। द रेन इज फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अभी विक्रम क्या करता है? विक्रम भागना चालू करता है। विक्रम स्टार्ट्स रनिंग। ठीक है, विक्रम स्टार्ट्स रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी देखो बारिश जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकली ही गिर रहा है। क्या कहा मैंने? बारिश जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकली ही गिर रहा है। जनता सुन रहे हो ना? यस और नो यस पीपल? सर। और Yes, ये sir. स्पीड हाँ कितना? sir. दिस स्पीड एक्चुअली विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में है जनता? दिस डायरेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पीपल। हाँ या ना? बोलो बोलो, Yes, हाँ Yes, या sir. ना? sir. दिस इज विद हाँ रिस्पेक्ट टू सर। ग्राउंड। Sir. अभी अगर Yes, मैंने sir. विक्रम को पूछा, मैंने विक्रम को पूछा, विक्रम ये बताओ तुमको रेन किस तरफ गिरता हुआ दिख रहा है? बिकॉज विक्रम जो है ये अभी बन गया हमारा ऑब्जर्वर। रेन वर्टिकली किसको दिख रहा है? रेन वर्टिकली गिर रहा है, इसको किसको दिख रहा है? ये वेलोसिटी किसको दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। मतलब कोई बंदा ग्राउंड में बैठा हुआ है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो रेन वर्टिकली गिर रहा है। अभी अगर मैं विक्रम को पूछूं, विक्रम ये बता तुझे रेन की तरह गिरता गिरता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हम किसको ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं? यहाँ पर हम विक्रम को ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं ना पीपल, है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट वाज द रूल? अगर विक्रम के आंखों से देखना है, या इफ वी हैव ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज फिक्स्ड विद विक्रम, उसके आंखों से देखना है, किसको देखना है? गिरते हुए रेन को देखना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो। विक्रम को रेस्ट में लाना पड़ेगा। विक्रम को रेस्ट में यस, लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बढ़िया, तुम लोग को याद है, वेरी नाइस। इस तरफ हमने एक 1 मीटर पर सेकंड लगा दिया, है ना? और सेम वही चीज मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा।
यस और नो? हाँ सर Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी विक्रम को रेन किस तरफ गिरता हुआ दिखेगा? बाय यूजिंग पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जो रिजल्टेंट रेन का डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू विक्रम, इट विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। यस और नो? दिस इज व्हाट, Yes, Yes, दिस इज द sir. वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या होगा? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय विक्रम। बोलो, समझ में आया? सर This is the मतलब velocity. Yes, इसीलिए sir. सर हमें बारिश से टेढ़ा गिरता दिखता है। हाँ, मैं वही समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा हमेशा सा आगे सोचता था सर कि वो टेढ़ा क्यों गिरता है। ठीक है, आज पता चल गया ना। मैं कंप्लीट करता, रुक जा, और बाकी है, रुक जा, और बाकी रुक जा, मैं बता देता हूँ उसके बाद। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? हाय है ना? बोलो, ये समझ yes, में हाँ आया? sir. सर. तो उसको फील हो रहा Yes, होता है कि Yes, sir. बारिश का पानी जो है उसके तरफ टिल्ट हो गया रहता है, टिल्टिंग इज टुवर्ड्स हिम। ठीक है, अभी विक्रम क्या करता है? वो अपनी स्पीड को और इंक्रीज करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कंसेप्ट याद है ना कि हमारा रिजल्टेंट हमेशा किस तरफ शिफ्ट होगा? हमारा रिजल्टेंट हमेशा स्ट्रॉन्गर वेक्टर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। कल भी ये कॉन्सेप्ट बताया था हाँ, मैंने, हाँ राइट? सर Yes, सो sir. yes, sir. Yes, sir. विक्रम क्या करता है? और उसका स्पीड इंक्रीज करता है ना। लेट अस 1 मीटर पर सेकंड था, अभी कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? लेट अस 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है उसी बारिश में। देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश तो हमेशा ऐसा ही गिर रहा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश is always vertical, so this is 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर विक्रम के रेस्पेक्ट में देखना तो हम क्या करेंगे? इस तरफ एक 2 मीटर पर सेकंड लगाएंगे, इधर एक 2 मीटर पर सेकंड लगाएंगे। जनता, यस और नो? है ना? Yes, Yes, और sir. sir. तब हमको पानी कैसे दिखेगा? थोड़ा सा भी वेक्टर रिजल्ट और थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। 45 डिग्रीज। है ना? Yes, बोलो ना। sir. हाँ, Yes, sir. sir. बढ़िया है। देखो, यहाँ पर Sir. हमारा रिजल्टेंट किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? हमारा रिजल्टेंट अभी इन दिस केस, सेकंड वाले केस में रिजल्टेंट जो है वो तो पूरा बीचों बीच पास करेगा, बिकॉज वो वेक्टर्स के दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये 2 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड, इनका रिजल्टेंट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट विल एग्जैक्टली बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दैट, मतलब 45 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं यार पीपल? यस और नो? Alright. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ विक्रम ने अपना स्पीड और इंक्रीज किया। राइट, अंडरस्टैंड? विक्रम ने अपना स्पीड और इंक्रीज करके कितना कर दिया? तरह से 3 मीटर पर सेकंड कर दिया। तब किस तरफ गिरेगा पीपल? ध्यान से देखना। दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, और विक्रम के रेस्पेक्ट में किधर दिखा देगा? इधर हमने 3 लगा दिया। So what will happen to the resultant? वो थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, yes or no? और थोड़ा हाँ शिफ्ट होगा, सर and this angle now will be more than Yes, sir. 45 degree, right? Let us say अभी विक्रम जो है इसने स्पीड और बढ़ाया, अभी 3 से let us see कितना बना दिया? Let us say 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। अभी जमीन के रेस्पेक्ट में जो रेन का स्पीड है वो तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, बट विक्रम के रेस्पेक्ट में देखें तो हमको ऐसे 10 लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ वेक्टर्स, तब तुमको एकदम प्रॉपर्ली दिखाई देगा। 2 वाला वेक्टर को छोटा बनाते हैं, है ना, और 10 वाले वेक्टर को लंबा बनाते हैं। तो अभी रेन किधर गिरता हुआ दिखेगा? ऐसे गिरता हुआ दिखेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विक्रम। सब बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस Yes, सर sir. ओके, so people try to understand कि इस रेन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेन। कैन आई से दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर रेन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रेन वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द विक्रम, इसका मैग्नीट्यूड देखे तो कितना होगा? कैन आई से दैट इज रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना? यहाँ पर मैग्नीट्यूड यस कितना होगा सर इस रेन का? रूट ओवर ऑफ व्हाट? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो तुमको क्या Plus दिख 2 रहा square. है? यहाँ पर रेन का स्पीड कितना है? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर रेन का स्पीड कितना है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बढ़ गया है। यहाँ पर रेन का स्पीड कितना है? 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि विक्रम जितना अपना स्पीड इंक्रीज करेगा, वो रेन उसके चेहरे को उतना हार्ड हिट करेगा, बिकॉज उस रेन का स्पीड क्या करेगा? इट विल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू विक्रम। यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? बोलो, यस सर Yes, एवरीवन sir. पीपल, एवरीवन, यू अंडरस्टैंड दिस? सबको समझ में आया? Yes, sir. तुमको ये समझ यस में आ रहा है कि रेन Yes, फ्लैट क्यों sir. होता जा रहा है? Why is the rain becoming flatter and flatter? Flatter and flatter मतलब यस देखो सर ध्यान से, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना? और वो रेन फ्लैट क्यों होता जा रहा है? बिकॉज देखो, इस कंपोनेंट के साथ तुमने कुछ भी नहीं किया, दिस इज ऑलवेज 2 मीटर पर सेकंड, ये तो कभी चेंज नहीं हुआ। अगर रेन के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में? रेन के डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू विक्रम अगर कोई चेंजेस लाता है, कौन सा कंपोनेंट लाता है? 10 मीटर पर सेकंड, या 3 मीटर पर सेकंड, या 2 मीटर पर सेकंड? यस और नो पीपल? Yes, यस और sir. नो? यस सर Yes, Yes, sir.
तो विक्रम जितना फास्ट ट्रैवल करेगा ये वाला कंपोनेंट उतना और इंक्रीज करेगा, ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, तो ये रिजल्टेंट जो है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चालू करेगा। एंड दैट इज द रीजन रेन का जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे फ्लैटर होते जाता है। बोलो ये पूरा कहानी समझ में आया नहीं आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर Yes, sir. Yes, sir. sir. हाँ Sir. सर। यही विक्रम अगर रुक जाएगा उसको रेन किधर गिरता हुआ देखेगा, उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता हुआ देखेगा विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही विक्रम अगर भागना चालू करेगा और धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, सो फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस इज दैट द रेन विल बी गोइंग टू हिट हिज फेस हार्डर एंड हार्डर, बिकॉज द रेन का स्पीड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। पहले कितना था, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसके बाद कितना हो गया जनता, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, उसके बाद रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसके बाद रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक तो ये है। दूसरा उसको क्या दिखाई देगा कि रेन जो है वो और ज्यादा फ्लैट होता जा रहा है। फ्लैट मतलब रेन का जो डायरेक्शन इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, और वो उसके चेहरे को और फ्लैट होते होते हिट करेगा। समझ में आया कहानी? और ऐसा क्यों होता है वो समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? यस और नो? हाँ सर। बिकॉज यहाँ Yes, पर sir. Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि हम ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे, हम इस विक्रम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और विक्रम जितना फास्ट ट्रैवल करेगा तो अकॉर्डिंगली रेन का जो स्पीड है वो भी अकॉर्डिंगली बदलेगा, और रेन का जो डायरेक्शन है वो भी अकॉर्डिंगली बदलता जाएगा। कैसे बदलेगा वो मैंने तुमको डायग्राम बना के दिखा दिया है। बोलो जनता, समझ में आया नहीं आया बताओ? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। Yes, sir. Sir. चलो इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट करते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर दिखा देंगे क्या? दिखा रहा है, ये हो गया ना? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. उसके बाद ये वाला करना। डन सर। ओके, ये जो पहले मैंने लैंग्वेज में लिखा है ना, जो if rain is falling vertically with a velocity of vr and an observer is moving horizontally with a velocity of vm, the velocity of the rain relative to the observer, ये तो समझ में आता है आई थिंक सो सबको? बोलो जनता, समझ में आता है Yes, नहीं sir. आता? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यस, इसलिए मैंने इसको और एक्सप्लेन नहीं किया। चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं और एक बार समझा देता हूँ। और एक बार वन मोर टाइम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? इन्होंने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट, अच्छा वेलोसिटी वी आर लिखते हैं, स्लैश जी हम लिखते नहीं है ना। वी आर लिखने का मतलब क्या, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पर हमारे पास एक आदमी है जो कि मूव कर रहा है। लेट अस से ये क्या, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, सिर्फ ये लिख देंगे। इसका मतलब क्या, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये अगर निकालना है आदमी के रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी कैसा होगा, हमको क्या करना है, आदमी के रेस्पेक्ट में देखना है। तो सबसे पहले हमको आदमी को रेस्ट बनाना पड़ेगा, तो हमने वीएम वेक्टर इधर लगा दिया, तो दिस इज वीएम वेक्टर, यहाँ पर भी हमको लगाना पड़ेगा। और जो रिजल्टेंट है वो हमको किस तरफ दिखाई देगा, देन द रिजल्टेंट विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। और ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ठीक है? और इसका फॉर्मूला वाइज अगर हम लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हम क्या करेंगे, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, ये तो पहले ही सिखा दिया था। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ जनता। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। अगर Yes, तुमको sir. कोई पूछे वीआरएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जनता एक बात बताओ, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो है वीआरएम वेक्टर, हाँ या हाँ ना? सर। और हाँ, वीएम sir. Yes, वेक्टर, sir. लाल वाला वीएम वेक्टर और ब्लैक वाला वीआर वेक्टर, दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, Yes, दिस वेक्टर्स sir. आर एट 90 डिग्री Yes, टू ईच sir. अदर। तो मैग्नीट्यूड निकालने का ट्रिक क्या था, रूट ओवर ऑफ Root ए over स्क्वायर Year प्लस square बी plus plus स्क्वायर, b square. Plus B square. ठीक है? ये चीज उन्होंने यही लिख के रखा है, ठीक है? अभी अगर तुमको कोई पूछे बताओ तो कितने एंगल पे दिखाई देगा इस आदमी को ये रेन, वर्टिकल से कितने एंगल पे दिखाई देगा, तो हम ये निकाल लेंगे थीटा। तो ये बताओ tan थीटा का वैल्यू कितना होगा जनता? tan थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, vm ही होगा जनता, यस और नो? Yes, sir. हाँ sir. और बेस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस के जगह हम vr लिख VR. सकते हैं। तो Here. इस तरीके से हम थीटा निकाल सकते हैं कि रेन
आदमी को वर्टिकल से कितने एंगल पे दिखाई देगा, ये तो पुरानी बात है, ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर दिस, बोलो Done, समझ में sir. आया? श्योर, सबको समझ में आया? हाँ सर. यस सर। देखो दिस हाँ इज सर नथिंग न्यू, दिस इज नथिंग न्यू, तुमने ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है डिस्कस कर दिया है, ठीक है, फॉर लर्न ऑल दिस थिंग्स प्रॉपर्ली। हाँ, अभी बस आगे जाके हमको इन चीजों को यूटिलाइज करना है, अप्लाई करना है, ठीक है पीपल, यस और नो? यस सर। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये दिस इज डन, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के थ्रू ही हमको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स सी दिस, देखो क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली and a man is moving with a velocity of 6 meter per second. अब एक जानता एक बात बताओ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली और कुछ नहीं बोला इन्होंने, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली बोल के छोड़ दिया, तो तुम लोगों को क्या समझ में आएगा ये किसके रेस्पेक्ट में बोला गया, तुम्हारी थिंकिंग हो with respect to ground With जाएगा? respect to Ground, ground. sir. बस इधर आओ, कैमरा ऑन करो, ये इसको प्रॉब्लम हो गया तुम, जस्ट अ मिनट पीपल, हां जस्ट अ मिनट, हां या सो मैं ये कह रहा था कि ये रेन का जो डायरेक्शन दिया हुआ है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एंड ए मैन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, और ये भी बोल के ये लोग चुप हो गए कि आदमी जो है 6 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, बोला नहीं है किसके रेस्पेक्ट में, तो जो पढ़ रहा है उसको क्या समझ में आएगा कि ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, जनता बोलो। Ground के Ground. respect में. बस परफेक्ट, तो मार्क कर देते हैं, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, ऐसे लिख देते हैं, एंड ये जो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फाइंड द एंगल एट व्हिच द मैन शुड होल्ड दिस अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट, मतलब बोला इस बंदे को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो बारिश से अपने आप को बचा पाए। देखो ये घुमा के तुमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम खुद सोच के देखो, एक बंदा अम्ब्रेला किस तरफ पॉइंट करेगा, उसी तरफ पॉइंट करेगा जिस तरफ उसको रेन गिरता Rain हुआ की दिखेगा, direction. रेन का डायरेक्शन Yes, नहीं, sir. रेन का डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू मैन, Yes, नॉट sir. रेन Yes, का sir. डायरेक्शन। एक आदमी अपना अम्ब्रेला किस तरफ पॉइंट करेगा, जिस तरफ उसको रेन गिरता हुआ दिख रहा है, बोलो जनता, ये समझ में आ रहा है नहीं आ Yes, sir. हाँ sir. रहा? Yes? Yes, तो sir. हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको बेसिकली ये निकालना है कि इस आदमी को रेन किस तरफ गिरता हुआ दिख रहा है, we need to find out velocity of rain with respect to man, velocity of rain with respect to man, ये निकालना पड़ेगा। ये अगर हमने निकाल लिया तो हमको हम ये बता पाएंगे कि इस बंदे को अम्ब्रेला किस तरह होल्ड करना है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ये हमारा आदमी है ना, और ये हमारा जमीन है, और ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ व्हाट, लेट अस से दिस गाय इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर रेन गिर रहा है, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी से दैट द, एक मिनट, we say that the rain in this case, yeah, this is the velocity of the rain with respect to ground, velocity of the rain in this case, and that is given as 10 meter per second। किसी को कोई डाउट जनता, ये क्या है, this is the velocity of the man with respect to ground, that is given as 6 meter per second। बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो Okay। रेन का वेलोसिटी कहाँ है? So question में नहीं दिया है sir. सॉरी यार, पता नहीं। डायग्राम में है सर। हाँ, डायग्राम में है यार, यस यस यस, ये क्वेश्चन में देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, रेन का वेलोसिटी कितना मान लोगे, रेन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मान लोगे, ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके Okay, sir. नाउ मैंने क्या कहा था कि इस आदमी को रेन किस तरफ गिरता हुआ दिखेगा, राइट, आदमी को रेन, मतलब इस कहानी में ऑब्जर्वर हमको किसको बनाना है, आदमी को बनाना है, आदमी को. ठीक है ना। सो इफ आई मेक द पर्सन एज द ऑब्जर्वर, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ऑब्जर्वर बनाएंगे, ठीक है जनता, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके 6 मीटर पर सेकंड को 0 करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, हाँ sir. इसके पीछे भी एक 6 मीटर पर सेकंड लगा दिया, एंड द सेम थिंग आल्सो हैज टू बी डन विद दिस, इस तरफ भी हमें एक 6 मीटर पर सेकंड लगा दिया, याद है ना, तुम ऑब्जर्वर के Yes, साथ sir. जो भी चेंज करोगे Yes, तुम्हारे sir. पिक्चर में, तुम्हारी मूवी में, बाकी जितने सारे कैरेक्टर्स है सब के सब वही चेंज करना पड़ेगा, तो हमें इसके साथ भी क्या लगा दिया, 6 मीटर पर सेकंड। नाउ इफ आई यूज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन,
मतलब अगर मैं 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड का रिजल्टेंट निकालूंगा, द रिजल्टेंट विल कम आउट along this direction, right? रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और ये क्या होगा, हाँ सर। यही होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यही होगा हमारा वेलोसिटी, है ना। अभी तुमको सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, ठीक है, बढ़िया, डायरेक्शन निकालना बहुत ही आसान है। वर्टिकल के साथ कितना एंगल निकाल सकते हैं, चलो वर्टिकल के साथ अगर हम एंगल निकालेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या मैं कह 6/10 सकता हूँ, यस 6, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ अगर 6 है तो इसको भी 6 होना पड़ेगा, और ये लेंथ कितना है, दिस इज 10, दैट इज 6/10, 10 दैट इज 2 3 6 2 5 10, ये कितना होगा, थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू 10 tan inverse इनवर्स 3/5 3 by 5 तुम क्या बोलोगे, इस बंदे को अपना अम्ब्रेला किस तरह पकड़ना पड़ेगा, दिस गाय हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ, एट एन एंगल ऑफ tan tan inverse inverse of 3/5 inverse of 3 by 3 by angle 5 of tan inverse of 3/5 with the vertical, बोलना पड़ेगा किसके साथ एंगल तुमने मेजर किया, ये एंगल तुमने Okay. मेजर किया विद रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल, समझ में आया? ये अगर मेंशन नहीं करोगे yes sir तो कैसे पता चलेगा एंगल किसके साथ मेजर किया गया है? ब्रो समझ में आया? यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर yes sir वेरी सिंपल, राइट? वेरी सिंपल। Yes, sir. चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी मूव अहेड। done सर sir यस बोलो। सर सब्जेक्टिव एग्जाम्स में सर ऐसे मतलब डायग्राम से तो नहीं ओके होगा ना? ओके फाइन फाइन, बढ़िया। अगर तुमको सब्जेक्टिव एग्जाम में करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, तो सबसे पहले क्या बोलोगे, सर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, इसने पूछा था मुझे अभी, 6 जुपिटर है या 6 जीके? icab meter per second ओके 6 आई कैप, राइट। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन, बोलो। सर 10 minus 10 jcab Okay. So what is the velocity of the rain with respect to the man? Can I say that is VR vector minus VM vector? बोलो। yes sir यस yes सर sir VR Yes, sir. vector को हम क्या लिख देंगे, 6 i cap minus, sorry, plus सर 10 वी jcab R vector is minus 10 j cap, है ना। plus और 6 icab minus 6 icab minus 6 i cap, बोलो समझ में आया? यस और नो? yes yes sir sir अभी इस वेक्टर को Yes, sir. बना दो, माइनस 6 i cap मतलब इस तरफ होगा 6 जनता, बोलो ना, 6 i cap हाँ सर माइनस 6 i cap, और माइनस 10 जेकब किधर होगा, दिस इज माइनस 10 जेकब, तो रिजल्टिंग का डायरेक्शन ऐसा होगा ही नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज yes sir वेलोसिटी ऑफ yes द sir रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये एंगल कितना होगा, tan थीटा जनता, व्हाट इज tan थीटा इन दिस केस, कैन आई से tan थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 6/10, सेम ही तो आ रहा है इन दिस केस। हाँ सर थीटा का वैल्यू हमको क्या sir मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 3/5, है ना, tan इनवर्स ऑफ 3/5, सेम आंसर आया। अगर तुमको कोई मैग्नीट्यूड पूछे, ये बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो माइनस 10 आई कैप माइनस 6 आई कैप, power of minus हाँ, तो yes रूट sir ओवर ऑफ क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 6 square square बस होगा। ऐसे लिख दोगे फॉर्मूला में, जनता समझ में आया नहीं आया बताओ, आ हाँ, गया yes sir. sir सर एवरीवन हाँ क्लियर? सर ओके yes sir यस सर सर ठीक ये है। सब्जेक्टिव में सर कहाँ तक आएगा क्या कहा था, आया मतलब सिलेबस नहीं मिला तुम लोगों को? Nice, sir. ऑन, चलो नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। जो तुमको बेसिक्स आता है वही चीज यूज करना है बार बार। देखो, मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये तो अच्छा, ए मैन मूविंग विद 5 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, ए मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में है जनता, बोलो ना। ग्राउंड Ground. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड मैन, सर बस इतना लिख के छोड़ेंगे। ऑब्जर्व्स रेन, जनता इस लैंग्वेज को समझो। ऑब्जर्व्स मतलब उसको दिखाई देता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Man oh yes sir moving with 5 Yes, meter sir. per यस second सर observes rain falling vertically at the rate of 10 meter per second. Language समझना बहुत आसान है, as because you people have just started, इसलिए तुमको थोड़ा difficulty face हो रहा होगा। धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते 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 एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी टाइम खत्म हो रहा है, मैं तुम लोगों को एक नया लिंक दे रहा हूँ, उसमें जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है। yes ओके पीपल, लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। मैं ये कह रहा था, इस पॉइंट में ध्यान देने के लिए कह रहा था कि यहाँ पर रेन जो है इट अपियर्स टू फॉल वर्टिकली, हो रहा है ना, ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। ऑब्जर्व्स मतलब ये जो दिया है वेलोसिटी एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ द रेन
with respect to the man. Do all of you agree with me? ये language तुमको समझ में आया नहीं है? Yes. हाँ तो सर पूछा क्या? Find the Yes, sir. speed and direction of the rain with respect to the ground. देखो अभी मैंने तुमको क्या बताया? बताया कि speed and direction of the rain बताओ ground के respect में. और मैंने तुमको एक ट्रिक सिखाया था. क्या ट्रिक सिखाया था? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से और एक बार देखो. ये बंदा है ना? ये किस तरह ट्रैवल कर रहा है? इस तरह ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? और रेंज है वो किस तरह गिर रहा है? रेन बेसिकली उसके रेस्पेक्ट में, हाँ उसके रेस्पेक्ट में रेन वर्टिकली गिर रहा है. बोलो जनता, ये समझ में आया? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन. हाँ या ना? बोलो ना. हाँ सर। Yes, sir. और ये क्या है? यस दिस सर वेलोसिटी ऑफ द मैन. तो अगर मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन किस तरफ गिरता है वो निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या ट्रिक सिखाया था? क्या ट्रिक सिखाया था कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? TRM प्लस TM यस. अगर हमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन का स्पीड चाहिए तो क्या सिखा था? सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी लिखो. दैट इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को लिख दो. दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दो. समझ में आया? बोलो ना. Yes, sir. ओके. तो यस अगर हम सर वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड कर देंगे तो किस तरफ ऐड कर देंगे? 5 मीटर पर सेकंड किधर है? राइट की तरफ है ना पीपल. 5 मीटर पर सेकंड किस तरफ है? 5 मीटर पर सेकंड इज टुवर्ड्स द राइट. तो हम 5 मीटर पर हाँ सेकंड सर. ऐड कर देंगे इसके साथ. देखो ये हमने 5 मीटर पर सेकंड ऐड कर दिया है ना? 5 मीटर पर सेकंड. एंड इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. राइट. तरीका. Yes sir. Yes, sir. अच्छा पैरेललोग्राम नहीं बना. अच्छा पैरेललोग्राम, ये अच्छा पैरेललोग्राम बना है. सो यहाँ पर दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. और ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. इज दैट ओके पीपल? समझ में आया सबको? कम ऑन. हाँ. हाँ यस सर। सर इसका Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ध्यान देना ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 5 मीटर पर सेकंड दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर Yes दैट sir. इज रूट ओवर ऑफ Plus 5. 125. यस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द Yes sir. ग्राउंड. और डायरेक्शन पूछा है तो ये थीटा निकाल लेते हैं. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस थीटा पीपल? tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई से tan थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर कितना होगा जनता? बोलो 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 बोलो. So 5. 5 5. 5 सर। बेस 5 कितना by होगा? 10 बेस 10. 5 by 10. सो 5 by थीटा इक्वल 10 टू हम क्या लिख देंगे? 10 इनवर्स ऑफ Inverse हाफ लिख देंगे. Inverse. 1 by 2. 1/2 ठीक है ना? तो ये हो गया. दिस इज द एंगल मेड बाय द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना के गिर रहा है. तो ऐसे कर दोगे, है ना? अभी अगर तुमको एग्जाम sir. में आ जाए, जैसे कि जुपिटर या जिज्ञासा ने पूछा था कि एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा, तो ऐसे लिख दोगे. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? कैन आई से दैट इज 10 j cap? बोलो ना. Yes sir. Sir. Yes, Plus, sir. what is the velocity of the man with respect to ground? क्या मैं इसको 5 I cap लिख सकता हूँ? 5 I cap. Yes हाँ, sir. उसके बाद ये डायग्राम बना देना, है ना? उसके बाद ये डायग्राम बनाने के हाँ, बाद सर। पहले जैसे किया वैसे कर देना. बस I cap और J cap के फॉर्म में लिख देना, बस हो जाएगा. दिस इज हाउ यू राइट इट. बोलो Okay समझ में आया sir. नहीं है? Okay, sir. Yes, sir. So, हाँ sir. टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस. स्क्रीनशॉट ले. ओके, आगे Yes, बढ़े. sir. Yes sir. अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन. इसमें मैं चाहूंगा कि तुम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. उसके बाद मैं इंटरप्रेट करूंगा क्वेश्चन को तुम लोगों के साथ. ठीक है? रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. A standing man observes rain falling with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड. मतलब एक खड़ा हुआ बंदा है, स्टैंडिंग मैन है, मतलब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके साथ फिक्स्ड है? उस बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जमीन के साथ फिक्स्ड है. ठीक है? Ground. Observes the rain falling with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड at an angle of 30 डिग्री. उसको दिखाई देता है कि रेन 20 मीटर पर सेकंड से गिरता है. उसको मतलब ग्राउंड को, बस वो खड़ा हुआ है, उसको जो दिखाई देगा वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा. यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, Yes sir. sir. So this is the Yes, velocity sir. of the rain with respect to ground. ठीक है? At an angle of 30 degree with the vertical. Now ये पढ़ने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में एक डाउट क्रिएट होना चाहिए. वर्टिकल के साथ 30 डिग्री. मुझे देखो, look at me. एक मिनट.
एक मिनट, देखो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, अगर ये वर्टिकल है तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना, राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है 30 डिग्री। कम ऑन पीपल, हाँ, यस और sir. नो? Yes, sir, Yes, sir. sir. Yes, ये sir. नहीं बोला उन्होंने, दे डिड नॉट टेल कि वर्टिकल के कौन से तरफ, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ 30 डिग्री बन रहा है, ये नहीं बोला गया, ठीक है। ओके फाइन। नाउ पूछा क्या है, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। पूछा क्या गया है, बोले ये बताओ इस बंदे को कितने स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि उसको रेन वर्टिकल गिरता हुआ दिखे। इस बंदे को कितने स्पीड से चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा ताकि उसको रेन वर्टिकल गिरता हुआ दिखे, क्योंकि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन है वो तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, और उसको क्या दिखाई देना पड़ेगा, उसको वर्टिकल दिखाई देना पड़ेगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट अस से एक बंदा है, ठीक है, दिस इज द गाय, वो भी खड़ा हुआ है, ठीक है, और रेन किस तरह गिर रहा है जनता, रेन इस तरह, ओके दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। और तुमने बोला कि सर हम एक काम करते हैं, रेन को हम इस तरफ मान लेते हैं, लेट अस से रेन इस तरफ है, now this angle is what 30 degree, so this is what, this is the velocity of the rain with respect to ground। जनता सुनाई दिया, बोलो ना, बोलो Yes, बोलो। Yes, sir. sir. हमने Yes, ऐसे sir. मान लिया, हमको तो ये बोला नहीं है 30 डिग्री किस तरफ है, लेफ्ट या राइट की तरफ, तो हम करके देखते हैं। चलो हमने लेफ्ट की तरफ मान लिया कि हमारा जो नियॉन कलर का वेक्टर है दैट इज रेन का डायरेक्शन, वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। वो जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है वो हमारा वर्टिकल है। इज द पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ क्या ये पिक्चर क्लियर है सबके पास, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी लेट अस से ये बंदा कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, लेट अस से इस बंदे को हम, एक मिनट है, लेट अस से इस बंदे को हम यू स्पीड से ट्रैवल करवाते हैं। कितने स्पीड से ट्रैवल कराते हैं जनता? यू स्पीड से ट्रैवल कराते हैं। U. अभी फील, अभी फील करने वाला जगह है, अभी फील करने वाला जगह है। ये बंदा अगर यू स्पीड से चलता है तो उसको रेन किस तरफ गिरते हुए दिखेगा। बेसिक रूल क्या है, इस आदमी को रेस्ट में लेके आ जाओ तो पीछे यू लगा दोगे, और तुम्हारे कहानी में, तुम्हारे पिक्चर में जितने सारे कैरेक्टर्स है तुमको सेम चेंज करना पड़ेगा, तो तुम यू इधर लगा दोगे। डू यू एग्री विथ मी? बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी इस बंदे को रेन, बंदे को, इस भागते हुए बंदे को रेन किस तरफ गिरता हुआ दिखेगा जनता? विल इट नॉट बी बिटवीन द ब्लू वेक्टर एंड द नियॉन वेक्टर? जो रिजल्टेंट है that will come between the blue vector and the neon vector somewhere along this direction, yes or no? This will be the Yes, velocity of sir. the rain Yes. with respect to the man. बोलो ना, Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. अच्छा, now logically सोच के देखो, now logically सोच के देखो, अगर मैंने ऐसा कंडीशन माना तो आदमी के रेस्पेक्ट में रेन कभी भी वर्टिकल हो ही नहीं सकता, हाँ, sir. बिकॉज इस तरफ हमेशा होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यू जो है वो हमेशा इस तरफ लगेगा, इस तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा इसके बीच में होगा। तो ये जो लाल वाला वेक्टर है ये कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम, और इस आदमी को अभी रेन इस तरफ दिखाई देगा। और अगर मैंने वर्टिकल के साथ रेन का डायरेक्शन 30 डिग्री पे इस डायरेक्शन में माना, तो इस बंदे के रिलेटिव में जो रेन का डायरेक्शन आएगा वो कभी भी वर्टिकल तो नहीं आ सकता। वो हमेशा, अगर u का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये वेक्टर जो है वो हमेशा किस तरफ चढ़ता जाएगा, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल की तरफ चढ़ता जाएगा। ये वाला वेक्टर जो है वो वर्टिकल से दूर जाता जाएगा। बोलो तो तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा? Did you people Yes, actually sir. Yes, sir. understand? Yes, sir. Sure, sure. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वर्टिकल के साथ लेफ्ट हैंड साइड में हम नियॉन कलर के वेक्टर को मान नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो उस बंदे को गिरता हुआ पानी कभी भी वर्टिकल दिखाई नहीं देगा, कभी भी दिखाई नहीं देगा। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? मतलब VRM का वर्टिकल आने का चांसेस है ही नहीं, ऐसा कंडीशन होगा तो। बोलो जनता, बोलो, यस और नो? हाँ, Yes, sir. sir. हाँ, sir. Yes, sir. श्योर, सबको समझ में हाँ, आया? sir. ओके, हाँ, Yes, sir. तो ये तो हो नहीं सकता, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, नॉट पॉसिबल लिख देना ये।
तुमको पहले तो ये पता होना पड़ेगा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कि ऐसा कंडीशन लेंगे तो वर्टिकल कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, अभी Done, हम क्या sir. करें, ओके अभी हम क्या करेंगे, अभी एज बिकॉज ये हो नहीं सकता तो हम, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि हम रेन के डायरेक्शन को जमीन के रेस्पेक्ट में वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, और इस बार हम 30 डिग्री दूसरी तरफ बनाएंगे। किस तरफ बनाएंगे, दूसरी तरफ बनाएंगे। ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना। लेट अस से कि ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, लेट अस से ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है। जनता सुनाई दिया। और इस बार एज बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि 30 डिग्री पे वर्टिकल के साथ बन रहा है, तो मैंने इस बार रेन का जमीन के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन है, रेन का जमीन के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन है वो इस तरफ माना है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड नाउ इट इज अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पर इस बार हमने सिचुएशन कैसा लिया कि वर्टिकल के राइट हैंड साइड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा जनता, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी, स्क्रीन को देखो, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अपीयर्स मतलब उसको दिखाई देना चाहिए। दैट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, हमने माना ये बंदा यू स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इसको रेस्ट में लाने के लिए हम पीछे यू लगाएंगे, फिर हम इस तरफ यू लगाएंगे। जनता यस और नो, हमने इस तरफ यू लगाया, बोलो ना, बोलो ना। Yes, हाँ sir. सर। अभी खुद हाँ बताओ, सर। क्या अभी चांसेस है इन दोनों का रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, इस लाल वाले वेक्टर का और इस नियॉन कलर के वेक्टर का रिजल्टेंट वर्टिकल आने का? बिकॉज इन Yes, दोनों का जो sir. रिजल्टेंट Yes, sir. होगा, Yes, sir. यस हाँ यस यस, सर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, वही होगा वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। इज दैट क्लियर पीपल? एस Yes, sir. Yes, स्टेटेड sir. इन द Yes, क्वेश्चन, sir. as stated in the question, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आना पड़ेगा, as stated in the question, right? In this case, एक मिनट इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं, हाँ ये, so ये जो है this is the velocity of the rain with respect to the man, और ये vertically गिर रहा है because rain appears to fall vertically to him। हमको u का वैल्यू पूछा गया है, तुमको ये समझ में आता है ना कि u का और इसका रिजल्टेंट है ये पर्पल कलर का वेक्टर, u वेक्टर का, एंड vr वेक्टर का रिजल्टेंट है vrm, है ना जनता? यस और नो? हाँ सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. ओके फाइन। तो क्या मैं, अच्छा नहीं इसको ना थोड़ा छोटा, यस बोलो बोलो बोलो। सर, अगर हम ये पैरेललोग्राम जो है उस मतलब सर अगर हम पैरेललोग्राम बनाकर अगर सर बनाए तो वेक्टर जो है वो ऐसा होगा, ओके सर। रिजल्टेंट हैज टू बी वर्टिकल, रिजल्टेंट को वर्टिकल होना ही पड़ेगा। ये मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन में बताया है। सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू, ये दिया हुआ है, ठीक है? तुमको अपना डायग्राम ऐसे हाँ बनाना सर। पड़ेगा ताकि रिजल्टेंट हमेशा वर्टिकल आए। समझ में आया पीपल? ओके समझ में आया सर। एवरीवन? एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, can I shift the red vector and bring it here? हाँ किसी को कोई सर। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जनता, बोलो ना, प्रॉब्लम होगा क्या इसको Yes, ऐसे sir. लिखने? No, sir. Okay. नो No, सर। sir. ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ये नियॉन कलर का क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये u क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। अच्छा नहीं चाहिए इन दिस केस, मैं एक काम कर सकता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके पीपल, ठीक है, समझ में आया सबको ये वेक्टर रूल, मतलब जिस तरीके से हमने इसको किया है। बोलो बोलो बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. सो अब हम वैल्यूज लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड, है ना? एंड at an angle of 30 degree with the vertical, find the velocity with which the man should move so that the rain appears to fall vertically to him. Okay, okay. So मैं यहाँ पर ना इसको करने के लिए, ओके जनता, चलो चलो चलो, अभी हमको क्या क्या चाहिए, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द मैन शुड मूव। u का वैल्यू चाहिए, कैन एनीवन टेल मी u का वैल्यू हम कैसे निकालें? हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u? एनीवन? Sin 30. Yeah, perfect.
परफेक्ट, sin 30 कौन से ट्राइंगल में जनता, कौन से ट्राइंगल में पीपल, ये बताओ। इस वाले ट्राइंगल में दिख रहा है सबको ये वाला ट्राइंगल? Yes, बोलो। sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर sin 30 क्या होगा? sin 30 होगा u डिवाइडेड बाय, सम पीपल है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा 20, तो u का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 20 sin 30 दैट इज हाफ, कितना हो जाएगा दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आया नहीं आया? दैट मींस दिस गाय हैज टू Yes, ट्रैवल विद sir. द स्पीड Sir. ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ताकि उसको रेन वर्टिकली गिरता हुआ दिखे। ठीक है, अभी ना जनता में इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रेजोल्यूशन से दिखाना चाहूंगा। कैसे दिखाना चाहूंगा? वेक्टर रिजॉल्व करके दिखाना चाहूंगा। एज आई टोल्ड यू पीपल कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, सेम चीज को कर रहा है, डूइंग द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे। सोचो ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है ना, एंड इस डायरेक्शन में हमारा रेन गिर रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा गिर रहा है। और इस तरफ हमारा यू वेक्टर है। जनता जवाब दो, जनता जवाब दो, हाँ या ना, इस तरफ यू वेक्टर है हाँ सर। और ये एंगल हाँ कितना है सर 30 डिग्री। अच्छा, डू पीपल अंडरस्टैंड कि रिजल्टेंट को इस तरफ आना पड़ेगा, रिजल्टेंट हैज टू बी हाँ अलोंग दिस सर पर्पल लाइन। Yes, sir. फाइन। Yes, sir. अभी ये बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका कितना कंपोनेंट पर्पल लाइन के अलोंग आएगा? किसका कितना कंपोनेंट पर्पल लाइन के अलोंग आएगा? कैन आई से इस तरफ VRG का जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट, कैन आई से VR सफिक्स G दैट इज cos 30? हाँ सर Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, और sir. इसका जो Sir. दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा और इसका वैल्यू होगा VR सफिक्स G sin 30 जनता, Sin बोलो 30. ना। हाँ Yes, सर sir. Yes, नाउ sir. फॉर द टाइम बिंग जनता ध्यान देना, अभी के लिए क्या मैं इसको भूल जा सकता हूँ? कैन आई फॉरगेट अबाउट दिस? मैंने VRG को हटा दिया बिकॉज VRG को हमने तोड़ दिया है। एक तरफ क्या आ गया VRG cos 30, दूसरी तरफ Yes, क्या आ गया sir. VRG sin 30। तो यू कैन फॉरगेट अबाउट VRG बिकॉज नाउ वी हैव ब्रोकन डाउन VRG इनटू टू कंपोनेंट्स। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आता है? डू यू अंडरस्टैंड Yes, दिस sir. Yes, sir. Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. तो Yes, फिर से sir. रिपीट करता हूँ जनता, डू यू अंडरस्टैंड कि रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होना पड़ेगा? Yes, sir. अगर Yes, sir. रिजल्टेंट वर्टिकल Yes, डायरेक्शन में sir. होना है, इट मींस दिस टू वेक्टर शुड कैंसिल आउट, तभी जाके रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा VRG cos Yes, 30। sir. Yes, Yes, Yes sir. or sir. no? Yes, sir. Okay, fine. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? हम यहाँ से ये लिख सकते हैं VRG sin 30 in this case is what, half, that is equal to U, है ना? And VRG velocity of rain with respect to ground कितना दिया हुआ है 20, 20 into half that is equal to what, U, और U का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। Meter बोलो per समझ second. में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ आया सर सेम? Yes, sir. आया सेम? इट इज द सेम थिंग। चाहे Yes, तुम sir. ट्रायंगल sir. रूल यूज करके सॉल्व करो, चाहे तुम वेक्टर को रिजॉल्व करके सॉल्व करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। अभी अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ तो इस आदमी को देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। ठीक है, वो तो हमने निकाल दिया, यू का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। अभी अगर तुमको कोई ये पूछे ये बताओ इस आदमी के रेस्पेक्ट में रेन कितने स्पीड से गिर रहा है, रेन कैसा गिर रहा है आदमी के रेस्पेक्ट में, आदमी के रेस्पेक्ट में रेन वर्टिकली गिर रहा है ना, वर्टिकली गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? वर्टिकली गिर रहा है। तो आदमी के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कैन आई से दैट इज VRG cos 30? Yes, sir. हाँ एवरीवन सर पीपल, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, VRG cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं? VRG इज व्हाट 20, cos 30 इज व्हाट √3/2, तो कितना आ जाएगा? दैट इज 10 √3 मीटर पर सेकंड। मतलब इस आदमी को ना, ये आदमी जो चल रहा है कितने स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो वो बंदा अगर 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, उसको रेन कैसे गिरता हुआ दिखेगा? उसको रेन वर्टिकली गिरता हुआ दिखेगा, है ना? उसको रेन वर्टिकली गिरता हुआ दिखेगा, और कितने स्पीड से गिरता हुआ दिखेगा? उसको दिखेगा द रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद a speed of 10 √3 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? बोलो समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. श्योर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। थैंक सर Okay, fine. Now, people, let us read the second part of the question. ठीक है, मैं यहाँ पर जो जो नहीं चाहिए वो हटा देता हूँ, ठीक है, या मैं पूरा क्यों हटा देता हूँ या ना हटाऊँ? चलो एक काम करते हैं, जगह पर जगह है, सो ठीक है मिटा ही देता हूँ और एक बार करूँगा इसको, ठीक है।
लेट्स डू इट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट देखो, सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या बोला है, ध्यान से देखो। Now, if he further increases his speed, rain again appears to fall at 30 degree with the vertical. Find his new velocity. बोला कि ये बंदा अगर स्पीड और इंक्रीज करता है, उसको फिर से रेन किधर दिखाई देता है? Again it starts to fall at 30 degree with the vertical. उसको दिखाई देता है। Did you understand this? ये क्या लिखा हुआ है? एक खड़े हुए आदमी को रेन 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल दिखाई देता है ना? तो वो बंदा खड़ा हुआ है, उसको दिख रहा है कि रेन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के गिर रहा है? 30 डिग्री बना के गिर रहा है। जब यही बंदा 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करता है, तो वही रेन उसको कैसे दिखाई देता है? वर्टिकली गिरता हुआ दिखाई देता है। समझो इस बात को पीपल, समझो इस बात को। कम ऑन पीपल। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. जब देखो, दिस इज केस 1, ये हो गया हमारा वर्टिकल। जब ये रेस्ट में है, जब इसका वेलोसिटी 0 है, जनता राइट ऑनेस्ट, तब रेन कैसे गिरता हुआ दिख रहा है? रेन वेलोसिटी ऑफ द रेन इन दिस केस किधर दिख रहा है? 30 डिग्री पे दिख रहा है। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, व्हाट इज द sir. सेकंड Yes, क्वेश्चन? sir. यही बंदा, द सेम पर्सन, नाउ स्टार्ट्स रनिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। उस और जमीन के रेस्पेक्ट में रेन किस तरफ गिर रहा है? जमीन के रेस्पेक्ट में रेन इस तरफ गिर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। और जो वो 10 मीटर पर सेकंड से जब वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, उसको रेन किधर जाते हुए दिखेगा? तो इस बंदे को हम रेस्ट में लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पीछे हम एक 10 मीटर पर सेकंड लगाएंगे, है ना? अगर हमने 10 मीटर पर सेकंड Yes, पीछे sir. लगा दिया, इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड हमने पीछे लगा दिया, जनता ध्यान से सुनना, उसको रेन वर्टिकली गिरता हुआ दिखाई देता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन। बोलो, समझ में आया नहीं आया? दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल Yes, इज sir. 30 डिग्री। तुमको ये समझ में आ रहा है ना कि 10 मीटर पर सेकंड एंड VRG दैट इज 20 मीटर पर सेकंड का रिजल्टेंट ये पर्पल कलर का वेक्टर है ना? ये पर्पल कलर का वेक्टर है। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? हाँ अभी खुद सर। बता, अगर इस आदमी ने अपना इस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ा देगा, इफ ही इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। Yes, हाँ sir. सर। If this is going to increase, can I say that the resultant will start shifting along this direction? ये वाला जो यस रिजल्टेंट है सर। वो इस तरफ शिफ्ट Yes, करना sir. चालू करेगा। इस Yes, स्पीड sir. को या इस स्पीड को और इंक्रीज करो, इस 10 के वैल्यू को अगर और इंक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट और थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। हाँ सर। Yes, sir. ऐसा करते करते एक वक्त आएगा कि ये जो रिजल्टेंट है ये फिर से वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 ये degree. रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ फिर 30 से 30 degree. डिग्री बनाएगा। बोलो, फील आया नहीं आया? फील आया नहीं आया? Yes, sir. आया सर। Yes, sir. पहले वर्टिकल देखो, पहले वर्टिकल के साथ 30 डिग्री में दिख रहा था, वो 10 मीटर पर सेकंड से चलना चालू किया तो उसको अभी रेन कैसे दिखाई दे रहा है? पूरा वर्टिकल दिखाई दे रहा है। अभी अगर उस बंदे ने अपना स्पीड और इंक्रीज कर दिया तो रेन अभी इस तरफ टिल्ट होना चालू करेगा। जानता, समझ में आया? ये अगर वर्टिकल है तो इनिशियली रेन जब वो खड़ा हुआ था ऐसा दिख रहा था, है ना? जब वो चलना चालू किया तब उसको वर्टिकली दिखाई दे रहा है। जब वो स्पीड इंक्रीज करेगा तो उसको रेन फिर से धीरे धीरे रेन का डायरेक्शन ऐसा शिफ्ट होते दिखाई देगा। और फाइनली एक वक्त आएगा कि ये जो है, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? दिस विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बोलो, फील आया नहीं आया? बोलो, फील आया नहीं आया? Yes, sir. सर। ओके फाइन। बस अभी जस्ट हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा से ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है ना? और रेन जो है वो हमेशा किस तरफ गिरेगा? रेन हमेशा इस तरफ गिरेगा, है ना? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये कभी बदल नहीं सकता कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन किधर गिर रहा है, लेकिन उस आदमी को रेन किस तरफ गिरता हुआ दिखेगा वो उसकी खुद की स्पीड पे डिपेंड करेगा। वो जितना फास्ट ट्रेवल करेगा रेन का डायरेक्शन उतना फ्लैट होते जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। Yes, sir. ये हो गया हमारा बंदा, ये चल रहा है। लेट अस से इस बंदे ने अपना स्पीड इंक्रीज करके क्या कर दिया? यू डैश कर दिया।
बोलो ना, स्पीड इंक्रीज करके कितना कर दिया, यू डैश कर दिया, है ना। अभी अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें तो इसको रेस्ट में लेके आएंगे तो ये यू डैश हो जाएगा और हम यहाँ पर एक यू डैश वेक्टर लगा देते हैं। तो अभी इस वाले वेक्टर का और ब्लू वाले वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कौन सा रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैन, बिकॉज ये कौन देख रहा है, ये देख रहा है और हम इसको रेस्ट में लाके इस पिक्चर को बनाए हैं। बोलो जनता, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. पक्का तो, झूठ मत Yes, बोलो अपने sir. आप को। ओके फाइन। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा किस तरफ आएगा, उसका इन अभी इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा, इट हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन। मैं एंगल तो ठीक से बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, यस ऐसे बना देता हूँ, है ना। भूलो मत ये क्या है जनता, ये जो है ये हमारा वर्टिकल है, हाँ ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन। और बोला है कि अभी फिर से वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? Yes, sir. Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड कि इसका और इसका रिजल्टेंट ये है? हाँ sir. Yes, sir. ओके बढ़िया है, चलो ओके फाइन। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ब्लू कलर के वेक्टर को, इस ब्लू कलर के वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जनता, मैं फिर से वेक्टर एडिशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ बोलो ना। sir. और इसका वैल्यू होगा 20 cos 30। 20 cos 30 कितना होगा, 20 cos 30 √3/2। √3/2 कितना होगा, 10 √3 जनता, 10 बोलो root बोलो। three. 3. और इसी का एक हॉरिजॉन्टल sir. कंपोनेंट भी आएगा इस तरफ, दैट विल बी 20 sin 30 जिसका वैल्यू होगा 10। बोलो ना, इज दैट ओके? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं इसको ना अपने कहानी से हटा देता हूँ, लेट मी रिमूव दिस, ये हमको नहीं चाहिए, इसको हटा दें। क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी तोड़ के लिख दिया है, उसका एक पार्ट 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका दूसरा पार्ट 10 √3 है। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो, Yes, डू यू sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ कैन आई से जनता, नाउ कैन आई से कि इस वेक्टर का प्लस इस वेक्टर का प्लस इस वेक्टर का ये लाल वाला रिजल्टेंट है? Yes, sir. यस। हाँ sir. अभी क्या मैं इस डायग्राम को नया करके फिर से बनाऊं तो क्या मैं इस तरफ, एक मिनट, इस तरफ जो ये वेक्टर होगा क्या मैं इसको u डैश माइनस 10 लिख सकता हूं, और इस तरफ का जो वेक्टर आएगा क्या मैं इसको 10 √3 लिख सकता हूं? हाँ बोलो sir. बोलो, यस, क्योंकि दिस एंड दिस, इसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, डेफिनेटली इस तरफ आएगा। तो हमने इस तरफ का जो हॉरिजॉन्टल sir. डायरेक्शन का जो है वो हमने u डैश माइनस 10 लिख दिया, और ये जो है ये हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। और वो कितना एंगल पे गिर रहा है, 30 डिग्री पे गिर रहा है। बोलो जनता, यहाँ तक सबको समझ में आया? डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? ओके फाइन। सो कैन यू टेल मी कि हम u डैश माइनस 10 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u डैश माइनस 10 पीपल, या सॉरी u डैश का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कैन आई यूज द फॉर्मूला 1030 in this case? And can you tell me what is 1030 in this case? 1030 in this case, come on people, 1030 का वैल्यू कितना होगा जल्दी से? 1/2. 1/√3. 1/3. अच्छा, डायग्राम से क्या मिल रहा है वो पूछ रहा हूँ। Is it not u dash So u minus Yes, dash minus minus 10 10 by 10 by root 3. 10 root 3. yes, ये पूछ रहा हूँ। और 1030 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। दिस इज u dash minus 10 divided by 10 √3, √3 चला गया, u dash minus 10 का वैल्यू 10 आया और u dash का वैल्यू कितना आया, 20 मीटर पर 20. सेकेंड। So this is the second part of the answer, हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का जवाब है। देखो जनता, जब वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था तब उसको रिंग वर्टिकली दिख रहा था। उसके बाद जब वो अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा के 20 मीटर पर सेकंड कर देगा तब उसको रेन वर्टिकल के साथ फिर से 30 डिग्री पे दिखेगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो, ये लाइन समझ में आया नहीं आया? फिर से 30 डिग्री में दिखेगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले कौन से डायरेक्शन में दिख रहा था जनता? पहले 30 डिग्री वाज विद द राइट हैंड साइड, यस और नो? जब वो खड़ा हुआ था, जब वो Yes, sir. स्टैंड कर रहा था, जब वो Yes, स्टैंडिंग sir. था
तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री राइट हैंड के साइड में था, लेकिन वो जब चल रहा है कितने स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो फिर से 30 डिग्री में दिखता, बट इन दी अपोजिट सेंस, वर्टिकल के साथ दूसरी तरफ 30 डिग्री बना रहा है। बोलो जनता, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एनी Yes, डाउट? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट। सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे क्या सर? हाँ आएगा यार, मतलब देखो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट चाहे तुम लोग नीट दे रहे हो या जेई दे रहे हो, ठीक है, अगर तुमको एग्जाम में अच्छा करना है ना, यू हैव टू डू, बट अब मैं एक काम करता हूँ, नया लिंक दे रहा हूँ, उसमें जल्दी से ज्वाइन करो, 10 मिनट से 10 मिनट में हम क्लास खत्म ओके करेंगे। सर। हाँ, नया लिंक में ज्वाइन करो।